नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर उनसे फोन पर लंबी बात की। दोनों के बीच फोन पर हुई 35 मिनट की बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर जारी रस्साकशी के बीच दोनों नेताओं की ये पहली सीधी बातचीत थी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच इंडिया ने ना तो कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकारी थी और ना ही कभी स्वीकार करेगा। आतंक के मुद्दे पर भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। अगर हमला होगा तो सीधी और सटीक जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मोदी ट्रंप की इस बातचीत के बाद अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का तर्क है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। बाद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश अपने बयान से पलट गए और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी और न ही कभी करेगा। Masterminded, orchestrated the Pahalgam terror attack is now being invited for lunch by President Trump. और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में मौजूद है सुरेश गर्ग जी, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी भी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सुरेश जी बेहद अहम है क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार चर्चा, लगातार सवाल इसी को लेकर हो रहा था और उसके बाद से ये पहली सीधी बातचीत है जब 35 मिनट की बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। क्या इस बातचीत से ये माना जाए कि भारत की विदेश नीति क्या है और स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए श्वेता जी, भारत की विदेश नीति तो हमेशा भारत के पक्ष में रही है। लेकिन कांग्रेस पहले तो इंडिया फेक न्यूज होती थी, लेकिन आज इंटरनेशनल फेक न्यूज कहलाने लगी है कांग्रेस। क्योंकि आप देखिए कि जयराम रमेश जी ने 27 जनवरी 2025 का जो स्टेटमेंट है वो दिखाया और बाद में माफी मांगते हैं। इसके बाद में देखिए कांग्रेस किस तरह से झूठ बोलती है। ईरान में 70 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, वो भी फेक न्यूज थी। रूस और पाकिस्तान में बड़े आर्म्स की डील की हो रही है, ये भी फेक न्यूज थी। तो आप देखिए कि कांग्रेस किस तरीके से झूठ फैलाती है और पाकिस्तान का समर्थन करती है। जब देखो जब पाकिस्तान का समर्थन करना और कुछ नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप जी का फोन आया था, इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 35 मिनट बात की है। अब आप ये देखिए, इसके बाद में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है कि क्या आप अमेरिका आ सकते हैं। मोदी जी ने मना कर दिया है, नहीं अभी मेरे पास में समय नहीं है। इसके बावजूद भी कांग्रेस हमेशा भारत को नीचा दिखाने का काम करती है। मुझे यह समझ में नहीं आया कि क्यों इस तरह की हरकतें करती है कांग्रेस, जो कि पाकिस्तान को मजा आता, पाकिस्तान भाई भाई लूटता, पाकिस्तान के हर स्टेटमेंट को इसके कांग्रेस के हर स्टेटमेंट को पाकिस्तान दिखाता है कि देखिए हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो भी स्टेटमेंट होगा उसका कोई आधार नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल फेक है। अब आप देख लीजिए ना, जयराम रमेश जी ने क्यों माफी मांगी है। अब कांग्रेस ने बोला कि साहब भारत को, प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 में नहीं बुलाया गए ना मोदी जी। लेकिन ये हमेशा झूठ बोलना, और अब तो ये इंटरनेशनल फेक न्यूज फैक्ट्री बन गई है कांग्रेस। तो समझ में नहीं आता क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिससे कि भारत को नीचा दिखाने के लिए बार बार कोशिश करते हैं और पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी ठीक है, विपक्ष सवाल उठाता है और इस तरह कई सवाल भी उठाए, कई बातों का आपने आधार भी रखा, कईयों को कहा गया आधार नहीं। लेकिन इस मामले में अब क्योंकि 35 मिनट सीधी बातचीत हुई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और इसलिए बेहद अहम हो जाता है। लेकिन कांग्रेस को या विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है और जो दोनों की तरफ से कहा जा रहा है उन दोनों में ही भारी अंतर है? देखिए श्वेता जी, डिप्लोमेसी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कोई बात कही जाती है तो उसका काउंटर पार्ट या जो भी समकक्ष होता है या जो उसी के लेवल का होता है वही उस बात का जवाब देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई पहली बार ये दावा नहीं किया, पूरे दुनिया के अंदर घूम घूम के उन्होंने 14 बार ये दावा किया और एक बार भी प्रधानमंत्री ने एक बार भी उस दावे का खंडन नहीं किया। देखिए विदेश मंत्रालय क्या बयान देता है, मतलब विदेश सचिव विक्रम मिस्री क्या बयान देते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन सवाल है, विदेश सचिव स्तर के अधिकारी की बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन
प्रेसिडेंट के स्तर का जवाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही देना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये भारत की जो हमारी जो वैश्विक पटल पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है या जो हमारी विदेश नीति है उसकी बड़ी विफलता का है। देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाके ट्रंप के लिए प्रचार किए थे, अब की बार ट्रंप सरकार हाउडी मोदी जैसे देश के अंदर नमस्ते ट्रंप और भी तमाम तरीके की किए, और उसके बाद में हमें मिला क्या। आप G7 की भी बात करेंगे तो G7 के अंदर भी आप देखिए मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया को भी शामिल करना चाहिए और G7 को G9 होना चाहिए, चाइना भी इसमें शामिल होना चाहिए, भारत का नाम नहीं लिया। आप देखिए वैश्विक पटल पर वैश्विक समुदाय के अंदर भारत आज एक तरीके से पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है। प्राइम मिनिस्टर सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए। जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत सुन लीजिए ना, एक मिनट आपकी बात आएगी जब झूठ की फैक्ट्री के अलावा आपको पता नहीं है ना कुछ, इंटरनेशनल झूठ की फैक्ट्री। अरे तो झूठ की फैक्ट्री तो आपकी है, आप में हिम्मत नहीं है जवाब देने की, आप में हिम्मत नहीं है जवाब देने की, दो जवाब देना चाहिए। आप बताइए कि हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति पे आपको हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं है, हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हो आप लोग, क्यों आपको हिंदुस्तान के आदमी में विश्वास नहीं है? जो आदमी दिन में 10 बार झूठ बोलता है उसमें तो विश्वास है आपको। देखिए जो आदमी दिन में 10 बार झूठ बोलता है उसमें विश्वास है आपको, लेकिन यहाँ के विदेश मंत्री विदेश मंत्री बोल रहे हैं उसमें विश्वास नहीं है आपको। ठीक है सुरेश गर्ग जी, राजेंद्र जी, आप दोनों ने भी बात रखी इसको लेकर। आगे मैं सवाल करूंगी, आगे मैं आपसे सवाल करूंगा राजेंद्र जी, आप इसको लेकर पूरी होने दीजिए। बात हो गई सर, आगे मैं सवाल मेरी बात सुनिए, हमारी बस ठीक है पाकिस्तान सुरेश जी लेकिन खुद के में 10 बार झूठ बोलते हैं, पूरी देश को बर्बाद करने वाले सुरेश एक मिनट सुन लीजिए, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष है। चलिए ठीक है, ये भी सवाल है, ये भी फिर अब सुरेश जी एक सेकेंड, ये देखिए आप दोनों आज चर्चा के लिए आई नहीं है, आप दोनों नहीं, बस ठीक है राजेंद्र जी एक सेकेंड, आज के मुद्दे पर बात करते हैं। आप अगर अब दूसरे पुराने मुद्दों पर जाएंगे, इतिहास पर जाएंगे, फिर आप दोनों एक दूसरे को बोलते रहेंगे, चर्चा कैसे हो पाएगी सर? आप बोल रहे, मैंने आपको नहीं बोला राजेंद्र जी, मैंने आपको नहीं बोला, लेकिन नहीं अब आप ठीक है चलिए। ठीक है एक मिनट सुरेश जी, एक मिनट हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। एसपी मित्तल जी आपका बहुत स्वागत है सर। देखिए अब दोनों तरफ से बातें अपनी कही जा रही है, लेकिन मोदी ट्रंप की सीधी बात होना और पाक पर स्टैंड पूरी तरह से साफ कर देना, क्या आपको लगता है मित्तल साहब की एकदम स्पष्ट और दो टूक संदेश सीधे तौर पर ट्रंप को भी दिया पीएम मोदी ने, और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसका आधार क्या, कितना सही है या गलत? देखिए श्वेता, ये जो पूरा मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और जब इजराइल और ईरान के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है तब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से बात करते, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। श्वेता देखिए आज जिस तरीके से विक्रम मिस्त्री साहब ने जो बात कही, दोनों के बीच जो ट्रंप और मोदी के जो बीच बात हुई है, वो देखिए पहले भी कह रहा हूं प्रधानमंत्री की ओर से यही बात कही जा चुकी है, इससे पहले भी विदेश मंत्रालय ने भी ये बातें कही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब 35 मिनट तक पीएम मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, तो उसके बाद आज चूंकि अमेरिका में वहां अभी क्या नाम से दिन हो रहा है, दोपहर हो रही है, तो वहां पर वो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है मुनीर आसिफ मुनीर, उनको वो भोज पे आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए श्वेता, ये जो मुद्दा है ना, ये कोई मोदी और ट्रंप के बीच का मुद्दा नहीं है, अभी पूरी दुनिया बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है, और उसमें ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके संदर्भ में मुझे लगता है कि दोनों देशों को बराबर क्या नाम से रख के डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। जहां उन्होंने आसिफ मुनीर से बात करने से पहले भारत के प्रधानमंत्री से बात की और जिस तरीके से बताया है कि किस तरीके से कहा जा रहा है, लेकिन आसिफ मुनीर से बात करना श्वेता बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि जो इस्लामिक देश है, 50 दुनिया में इस्लामिक देश हैं, उसमें से अकेला पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है। और ये मित्तल साहब ये भी दर्शाता है जो आपने जिक्र भी किया, दावा किया गया एसपी मित्तल जी, पाकिस्तान हमें एसपी मित्तल जी जो आपने भी जिक्र भी किया, बिल्कुल ये फिर दर्शाता है कि ट्रंप के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों बराबर है। आप पीएम मोदी से भी बात करते तो आप मुनीर को भी भोज पर बुलाते हैं, जब दोनों के बीच में बातचीत का दौर की बात हो रही थी तो उस वक्त भी आपने दोनों को ये कहा कि हम ट्रेड तभी करेंगे जब आप सीज फायर कर लो,
तो ये तो नजर आता है कि ट्रंप की नजर में दोनों बराबर है, चाहे आतंकवाद को पालने वाला देश हो चाहे या फिर आतंकवाद के खिलाफ जो देश हो। बिल्कुल 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 श्वेता, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस समय पाकिस्तान और भारत को बराबर रख रहे हैं। ये क्या नाम से मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रयास है वो यही है कि किसी भी तरह पाकिस्तान को रोका जाए कि वो क्या नाम से ईरान को परमाणु हथियार नहीं दे। इसलिए दोनों देशों से बात की है, कहीं भारत नाराज नहीं हो जाए, इसलिए मोदी से पहले एडवांस में बात कर ली। और मुनीर को आप देखिए, इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि आमतौर पर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समकक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करता है, तो आज डोनाल्ड ट्रंप को शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हम जानते हैं सरकार जो है वो सेना की कठपुतली सरकार होती है, तो इसलिए सेना के आर्मी चीफ से बात की जा रही है। ऐसे संदर्भ में मुझे लगता है कि जो आज डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो बात हुई है वो अपने आप में राजनीतिक दृष्टि से और देश की कूटनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जयराम रमेश का जो कमेंट है या विपक्ष जिस तरह से ले रहा है उस पर भी एक कमेंट जरूर चाहेंगे सर। ये बिल्कुल देखिए श्वेता, आपका बिल्कुल सवाल सही है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो मोदी के विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाती है और ऐसे काम करती है। मतलब ये जो आज जयराम नरेश ने जो वीडियो दिखाया वो 27 जनवरी 2025 का है। 5 महीने पुराने का आप वीडियो दिखा के आप देश को डैमेज करना चाहते हैं। मुझे लगता है मित्तल जी, ये भी हो सकता है कि जल्दबाजी में जयराम रमेश से गलती हो गई हो, पर उनको जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी नहीं, उनको कोई मुद्दा चाहिए। एक्चुअली वो जांच पड़ताल, कांग्रेस जांच पड़ताल करती नहीं है और उनको लगता है कि मोदी को जब भी डैमेज किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोदी नहीं, इस मौके पर पूरा देश क्या नाम। ठीक है, मतलब साहब आपके इस कमेंट पे राजेंद्र आर्य जी कुछ कहना चाह रहे थे, जो है वो पाकिस्तान के लिए अहम हो जाते हैं। जी देखिए श्वेता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया एसपी मित्तल जी से, लेकिन मित्तल जी उसका जवाब नहीं दे पाए। जब भारत और पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तराजू में तोल दिया तो इन्होंने एसपी मित्तल जी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अरे आप ये बात को बहुत महत्वपूर्ण बोल रहे हैं, आप भारतीय हो के ये बात बोल रहे हैं। आपको तो और मैं बता रहा हूं कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की जो किरकिरी हो रही है, विदेश नीति की जो विफलता है, कूटनीतिक विफलता है, उसके ऊपर आप एक शब्द बोलेंगे क्योंकि आपको पता नहीं इस बात का। आपको पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए आपको पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए एक भी बात सुनिए। उन्होंने सवाल को एक मिनट सुरेश एक मिनट रुकिए सबका साथ में बोला। एक मिनट सुरेश जी, एक मिनट रुकिए आप एक मिनट रुकिए। सुरेश जी जब सवाल करेंगे जवाब दीजिए। और दूसरी बात है, आप जो कह रहे राजेंद्र जी गलत नहीं, पहले सुन लीजिए। पहले उन्होंने सवाल को महत्वपूर्ण कहा कि हाँ ये हो रहा है, दोनों को बराबर लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल महत्वपूर्ण है, नहीं ये इसको महत्वपूर्ण नहीं, उन्होंने कहा सवाल महत्वपूर्ण है और ये दोनों से कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट मैं पूछ मित्तल जी सर आप क्या इसको स्पष्ट करिए, क्या जो राजेंद्र जी समझ रहे हैं वही आपने कहा या आप क्या कहना चाह रहे थे? भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं हो सकती। करना पड़ेगा राजेंद्र जी आप ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। राजेंद्र जी मैंने जो बात कही है वो आप समझ ही नहीं रहे। मैं तो अच्छी तरह से समझ गया। अरे राजेंद्र सुन लीजिए समझ गया, आपकी पत्रकारिता भी समझ गया। सुन लीजिए पहले राजेंद्र जी, फिर आप उस पर कमेंट करिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। आप पहले सुन लीजिए, ठीक है एसपी मित्तल जी। राजेंद्र जी आप मेरी बात समझिए। राजेंद्र जी मैंने देखिए श्वेता जी एक मिनट सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट जवाब नहीं दे पाए। आप समझिए कांग्रेस भाई आसिम मुनीर के लिए रेड कारपेट बिछे, आप उसमें जवाब दीजिए। जो हमारी वीरांगना बहनों के सिंदूर का हत्यारा है उसके लिए अमेरिका में उसके लिए आप थोड़ा सुन लीजिए ना राजेंद्र, तब तो जवाब पहले जवाब देने तो दीजिए उन्हें, जवाब देने तो दीजिए। अरे आप चुप होगी तब तो जवाब, अरे बिल्कुल दे रहा है वो जवाब, लेकिन पहले आप सुनिए तो राजेंद्र जी थोड़ा पेशेंस रखिए। इस डिबेट में हाँ मित्तल जी आप बात पूछिए। अरे राजेंद्र जी आप सुनिए, इस डिबेट में मैंने ही बताया है, राजेंद्र जी इस डिबेट में मैंने ही बताया कि 35 मिनट मोदी जी, अरे आप सुन तो लीजिए।
आप सुनने की कोशिश एक बार नहीं एक कर मिनट रहे उनको हैं। दीजिए, बोलने दीजिए, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। राजन जी एक मिनट बस रुकिए। मित्तल सर अजी आप सुन तो लीजिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए सर, वो सुन रहे हैं, जवाब दीजिए। राजेंद्र जी इस डिबेट में आसिफ मुनीर का मैंने ही मुद्दा उठाया है। मैंने ये कहा कि मोदी जी से 35 मिनट बात करने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आसिफ मुनीर से बात कर रहे हैं। ये मैंने इस बात को रखा है। मैं इस बात को, अरे आप दीजिए, नहीं दे पाएंगे नहीं, उनको जवाब देने दे। एक्चुअली आप यहाँ से आवाज थोड़ा डिले जा रही, जब तक वो सुन पाते आप फिर दोबारा बोल देते। एसपी मित्तल जी श्वेता मैं राजेंद्र जी को ये कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब मोदी जी से बात की, उसके बाद में आसिफ मुनीर से जो बात वो कर रहे हैं, ये मैंने ही मुद्दा उठाया है। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं और मैं इसको कतई अच्छा नहीं मान रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आसिफ मुनीर से बात करें। मैं तो खुद इस बात को कह रहा हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश करें जमुना। ठीक है, ठीक है। ऐतराज जताना चाहिए। इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवानंद जी, मध्यस्थता स्वीकार नहीं है आतंकवाद को लेकर, और जिस तरह से आज 35 मिनट बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की, सीधी बातचीत पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इस पर एक कमेंट चाहिए क्योंकि विपक्ष भी सवाल लगातार उठा रहा है। और क्या आपको लगता है कि स्पष्ट मैसेज ट्रंप को भी दे दिया? और दूसरा, ट्रंप की पॉलिटिक्स क्या कहती है, क्योंकि वो जिस तरह से बराबर भारत और पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं। जी, मैं ये मानता हूं सबसे पहले कि भारत सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिल्कुल साफ स्पष्ट ये क्लियर कर दिया गया है कि उनका स्टैंड क्या है आतंकवाद की लड़ाई के सामने। दूसरी बात है कि विपक्ष क्या कहता है या सरकार क्या कहती है, अभी इसके बाद कोई मायने नहीं रखता है। तीसरी बात यह है कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब देश के हितों की जब चर्चा होती है, गुमराह करने वाले लोग अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं, जिनको सरकार के अंदर कमी नजर आती है, वो तो देखिए कमी निकालना उनका काम है, वो करते रहेंगे। पर आज इनके इस मीटिंग के बाद और जिस प्रकार से हमारे मिश्री साहब ने क्लियर कर दिया है, मैं ये मानता हूं कि अब देश में इसका चर्चा का विषय नहीं रहना चाहिए। चर्चा का विषय एक ही रहना चाहिए कि अब जब कभी मौका आया, जब कभी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया गया है, तो हम सरकार के साथ खड़े हों। और मैं यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सामरिक दृष्टि से एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान के जो मुनीर को ट्रंप बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं, वो उनके राष्ट्र के मामले हैं। जहां तक भारत का ताल्लुक है, मैं मानता हूं बिल्कुल साफ संकेत दे दिया गया है। अब दूसरी बात है कि जब, क्योंकि आपने सवाल किया मुनीर को बुला करके ट्रंप बात कर रहे हैं, तो देखिए समझना पड़ेगा कि अमेरिका के अपने हित हैं। पाकिस्तान से वो बात करे, हमारा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से वो दुश्मनी निभाएगा। उनको आज के दिन जिस प्रकार से हमें लग रहा है कि ईरान और इजराइल का जो चल रहा है, अमेरिका भी उसके अंदर कहीं कहीं मिला जुला नजर आ रहा है, तो वो पाकिस्तान से क्या बात करता है वो हमें, मैं मानता हूं अगर कोई विरोध करे वो उनका अधिकार है। देश के अंदर देखा गया कि जो राष्ट्र के साथ नहीं खड़े हैं, जो हकीकत को देखते नहीं है, वो विरोध कर सकते हैं। बट मैं मानता हूं मोदी जी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। और भारतीय सेना ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में देश का मनोबल बढ़ाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, उसको एक अच्छे नजरिए से देखता हूं, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल देवानंद जी, लेकिन एक सवाल ये कि विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। ट्रंप के स्टैंड को लेकर सवाल उस वक्त भी उठ रहा था कि ट्रंप के क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ट्रंप क्यों घोषणा करने वाले, वो कौन होते हैं, तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं भारत। लेकिन आप क्या मानते हैं कि पीएम मोदी ने उस वक्त जो कहा, आज जो कहा, वो सभी बयान एक से है, स्पष्ट है, तो इस पर अब कम से कम भारत के अंदर से तो आवाज नहीं उठनी चाहिए, सवाल नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल श्वेता जी, आप सही कह रहे हैं। अब भारत में इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। अगर कोई उठाता है तो मैं उसको एटलीस्ट ये मानता हूं वो भारत के साथ नहीं है। उस दिन भी प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं कहा था, मतलब जो भी संदेश सरकार की तरफ से आया था, आज तो बहुत क्लियर कर दिया गया है। और ट्रंप साहब को भी बता दिया गया है कि हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, न पहले की न आगे करेंगे। तो अब देखिए, बाकी अब जो भारत की प्रगति से खुश नहीं है, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो सम्मान है उसके साथ वो उसमें
उसमें कमी देखना चाहें, जो भारत के सैन्य हमारी सेनाओं द्वारा जो शौर्य का काम किया गया, पाकिस्तान को घुटने पे लाया गया, जो 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 भारत के रणबांकुरों का सम्मान नहीं करते हैं, और जो कहीं कहीं अपने आप को भारत से जुड़ा हुआ महसूस करने की बजाय दुश्मन के साथ या तो भारत विरोधी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भगवान उनका भला करे, पर मैं मानता हूं देश आज के दिन क्लियर है, राष्ट्रवादी लोग क्लियर हैं और नागरिक भी क्लियर हैं कि मोदी जी ने जब कह दिया तो अब चर्चा बंद हो जानी चाहिए, ऐसा मैं आग्रह कर सकता हूं। श्वेता जी बिल्कुल, लेकिन सर G7 को लेकर हम बात करें या पीएम मोदी को लेकर बात करें, अगर ये सवाल ये बार बार उठाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से भी उठाया जा, लेकिन क्या आपको लगता है कोई ऐसा भारत की तरफ से कोई फैसला, कोई कदम, कोई रिएक्शन, क्या कहीं कोई कमजोर पहलू आपको नजर आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता श्वेता जी। देखिए, मैं फर्स्ट इंडिया का आभारी हूं कि आप जब से ये ऑपरेशन सिंदूर चला है आपने इसको नागरिकों तक पूरा पहुंचाया है, और हम शुरू से देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत सरकार ने 22 अप्रैल के बाद समय जरूर लिया, और 7 तारीख की सुबह आते आते जो सरकार ने एकजुटता दिखाई, देश के नागरिकों ने उनके साथ दिखाया, भारतीय सेना ने जिस प्रकार से हमारा गौरव और मान सम्मान बढ़ाया देश का, मैं मानता हूं। और देखिए, अकेली भारतीय सेना बिल्कुल शौर्य दिखाया है, पर सरकार उनके साथ खड़ी रही होगी, हमारी विदेश मंत्रालय उनके साथ खड़ा होगा। जिस प्रकार से पूरा का पूरा उनको एक तरीके से पाकिस्तान में घुस करके उनका इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर करके अवैक्स का, आपको पता है, आपने कवर किया, 315 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक उनके अवैक्स को गिराया गया है। उनके जो टेरर कैंप्स थे वो पाकिस्तान में थे, भावलपुर जैसे बहुत बड़ी बिल्कुल देवानंद जी, आपने वापस उन चीजों का जिक्र किया है क्योंकि ये सभी पूरा देश देख रहा था किस तरह से एक कदम आगे बढ़ा है भारत, और इसलिए आप मानते हैं कि भारत की तरफ से कोई कमजोर पहलू नहीं रहा है। सुरेश जी, वक्त भी खत्म हो रहा है सर, एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे। सुरेश जी, देखिए, मैं तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, विपक्ष के पास और सवाल और आधार है, लेकिन श्वेता जी विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन भारत विरोधी सवाल नहीं उठाए। ये भारत को नीचा दिखाने की बात बार बार क्यों करते हैं, हमेशा फेक न्यूज क्यों फैलाते हैं? ये फेक न्यूज फैला के पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश क्यों करते हैं? अरे भाई, जो भी इससे उन्हें क्या फायदा मिलेगा? पाकिस्तान को क्यों खुश करेंगे? सुरेश जी, पाकिस्तान को क्यों खुश करेंगे? कांग्रेस को उससे क्या फायदा? इनका पता नहीं क्यों पाकिस्तान से प्रेम है, इनका पाकिस्तान से क्यों प्रेम है, ये समझ में नहीं आता। जब विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बता दिया कि भाई 35 मिनट तक, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आया जिसके बाद में बात हुई है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनवाइट किया कि आप अमेरिका आइए, मोदी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगा, और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत इनवाइट किया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है। अब बता दीजिए कहां है, लेकिन ये कांग्रेस का पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है सब चीजें। राजेंद्र जी, क्या विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आते हैं, क्योंकि पूरा देश उस पर, विदेश मंत्रालय जो कह रहा है उस पर भी क्या हम शक करेंगे, सवाल उठाएंगे? कांग्रेस को क्या आपत्ति? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और डिप्लोमेसी के अंदर जिस समकक्ष आदमी के द्वारा कही जाती है उसका जवाब भी वही आदमी देता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ट्रंप का जवाब प्राइम मिनिस्टर को ही देना चाहिए था। और तो और देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जिस तरीके से हमारे सेना के शौर्य का अपमान भाजपा के नेताओं के द्वारा किया गया वो भी पूरा देश जानता है। और उसके अलावा अमेरिका के सेना प्रमुख ने भी पाकिस्तान को रणनीतिक साझेदार बताया था। हमारी सरकार ने इसका विरोध नहीं किया, पूरा का पूरा बयान है। पाकिस्तान के ऊपर इतनी दरियादरी क्यों गई? पाकिस्तान के कहने पे आपने सीज़फायर मंजूर कर लिया, जो पाकिस्तान को सर्जिकल फैक्ट्री आतंकी पूरे दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाता है, उसके सामने आपने सीज़फायर मंजूर किया। ये आपकी कहीं ना कहीं विफलता है। चलिए ठीक है, एसपी मित्तल जी एक फाइनल कमेंट चाहेंगे सर। एसपी मित्तल जी, ठीक है, एसपी मित्तल जी एक फाइनल कमेंट सर, वक्त खत्म हो रहा है, फाइनल कमेंट। देखिए श्वेता जी, श्वेता मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, मैं किसी नाम से सरकार की या विदेश मंत्रालय की किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सेना की बात कर रहा हूं। हमारे सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत स्पष्ट कहा कि हमने उनके 10 ठिकाने ध्वस्त कर दिए और 100 आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मार दिया। अभी कर्नल देवानंद जी ने भी ये बात कही। मुझे लगता है कि हमें सेना के जो अधिकारी हैं, कम से कम उनकी बात पर तो भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मोदी ट्रंप की सीधी बातचीत होती है और ये जरूरी भी था, 35 मिनट बात होती है।
और साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा कि जो बातचीत हुई है उसमें बात पाकिस्तान को लेकर हुई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई, और स्पष्ट कर दिया कि हमें किसी थर्ड पर्सन, तीसरी कंट्री, तीसरे देश की जरूरत नहीं है। ये द्विपक्षीय मामला है, इसे ऐसे ही सुलझाया जाएगा। यानी यही वो बयान जो पहले दिया गया था। भले ही सवाल बार बार इसे लेकर उठते रहे हो, लेकिन इतना जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो विदेश नीति और इस मामले को लेकर जो स्टैंड है उस पर भारत कायम है। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे या आप किसी और दूसरे देश को लेकर आए, भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्पष्ट कर दिया है पीएम मोदी ने और विदेश मंत्रालय ने। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।